नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, तदनंतर शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए और प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने पांडवों को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन और भीमसेन ने उनकी प्रगति रोक दी। वे लोग शक्ति, दृष्टि और प्रास हाथ में लेकर सहदेव को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अर्जुन ने गांडीव के द्वारा उनका संकल्प व्यर्थ कर दिया। उन्होंने भल्ल मारकर उन योद्धाओं की आयुधों सहित भुजाओं तथा मस्तकों को काट डाला और उनके अश्वों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। राजन, उसी प्रकार अपनी सेना का संहार देखकर राजा दुर्योधन को बड़ा क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए सारे योद्धाओं को एकत्रित किया। उनमें 100 तो रथी थे और शेष कुछ गजारोही, कुछ अश्वारोही और पैदल थे। सबके इकट्ठे हो जाने पर दुर्योधन ने उनसे कहा, वीरों, तुम लोग पांडवों को उनके मित्रों सहित मार डालो, साथ ही सेना सहित धृष्टद्युम्न का भी संहार कर डालो। उसके पश्चात शीघ्र मेरे पास लौट आना। अंबिकानंदन, दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर पांडवों की ओर दौड़े। उन्हें आते देख पांडव भी बाणों की बौछार करने लगे। कुछ ही क्षणों में वह सेना पांडवों के हाथ से मारी गई। उसे कोई भी बचाने वाला न मिला। वह युद्ध के लिए प्रस्थित तो हुई, मगर भय के मारे ठहर न सकी। पांडव दल के बहुत से सैनिकों ने मिलकर आपके उन योद्धाओं को कुछ ही पलों में समाप्त कर डाला। उनमें से एक भी सैनिक नहीं बचा। महाराज, आपके पुत्र ने 11 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी की थी, किंतु पांडव और सिंजियों ने सबका अंत कर डाला। आपकी ओर से लड़ने वाले सहस्रों राजाओं में केवल एक दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखाई पड़ा। वह भी बहुत क्षत विक्षत हो चुका था। उसने अपने चारों ओर दृष्टिपात किया, किंतु सारी पृथ्वी सूनी दिखाई पड़ी। दुर्योधन ने जब अपने को सब योद्धाओं से रहित अकेला पाया और पांडवों को सफल मनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ। उसके पास न सेना थी न सवारी, अतः वह भागने का विचार करने लगा। महाराज जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, सूत, जब मेरी सेना मार डाली गई और सारी छावनी सूनी कर दी गई, उस समय पांडवों की सेना में कितने सैनिक शेष रह गए थे? संजय, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, तुम मुझे बताओ, क्योंकि ये सब बताने में तुम कुशल हो। अपनी सेना का संहार हुआ देखकर अकेले बचे हुए मेरे मूर्ख पुत्र राजा दुर्योधन ने क्या किया? जन्मेजय, तब संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, उस समय पांडवों के पास 2 सहस्र रथी, 700 गज सवार, 5 सहस्र अश्व सवार और 10 सहस्र पैदल थे। उनकी इतनी सेना अभी बची हुई थी। राजा दुर्योधन जब अकेला हो गया और उसे समर भूमि में कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई पड़ा, तो अपने मरे हुए अश्वों को वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशा की ओर पैदल ही भागा। जो एक दिन 11 अक्षौहिणी सेना का सेनापति था, वही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल ही सरोवर की ओर भागा जा रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे धर्मात्मा विदुर जी की कही बातों का स्मरण हो आया। उसने सोचा, अहो, हमारा और इन क्षत्रियों का जो ये महान संहार हुआ है, इसे महाबुद्धिमान विदुर जी ने पहले ही जान लिया था। राजन, इस प्रकार की बातें सोचता हुआ वह सरोवर में प्रवेश करने के लिए बढ़ता चला गया। उस समय अपनी सेना का संहार देखकर उसका हृदय शोक से संतप्त हो रहा था। राजन, दुर्योधन की सेना में कई लाख वीर थे, किंतु उस समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के सिवा कोई भी जीवित दिखाई नहीं पड़ता था। मुझे बंदी बना देख धृष्टद्युम्न ने सात्विकी से हंसकर कहा, इसको बंदी बनाकर क्या करना है? इसके जीवित रहने से अपना कोई लाभ तो है ही नहीं। नरेश्वर, उसकी बात सुनकर
सात्विकी ने मेरा वध करने के लिए एक तेज खड़ग उठाया, किंतु वेद व्यास जी ने सहसा वहां प्रकट होकर कहा, संजय को जीवित छोड़ दो, ये किसी प्रकार वध के योग्य नहीं है। राजन, हाथ जोड़े हुए शिनी पौत्र सात्विकी ने व्यास जी की वह बात सुनकर मुझे बंधन से मुक्त करके कहा, संजय, तुम्हारा कल्याण हो, जाओ अपना अभीष्ट साधन करो। नरेश्वर, उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने कवच उतार दिया और अस्त्र शस्त्रों से रहित हो सायंकाल के समय नगर की ओर प्रस्थित हुआ। उस समय मेरा सारा शरीर रक्त से भींगा हुआ था। राजन, एक कोस जाने पर मैंने भागे हुए दुर्योधन को गदा हाथ में लिए अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव हो गए थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्रों में अश्रु भर आए। वह भली भांति मेरी ओर देख भी न सका। मैं उस समय दीन भाव से खड़ा था। वह मेरी उस अवस्था पर दृष्टिपात करता रहा। मैं भी युद्ध क्षेत्र में अकेले शोक मग्न हुए दुर्योधन को देखकर अत्यंत दुख शोक में डूब गया और 2 घड़ी तक कोई बात मुंह से न निकाल सका। मस्तक पर मुकुट धारण करने वाले सहस्रों मूर्धाभिषिक्त नरेश जिसके लिए भेंट लाकर देते थे और वे सब के सब जिसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, पूर्व काल में एकमात्र वीर कर्ण ने जिसके लिए चारों समुद्रों तक फैली हुई उस रत्नभूषित पृथ्वी से कर वसूल किया था, कर्ण ने ही दूसरे राष्ट्रों में जिसकी आज्ञा का प्रसार किया था, जिस राजा को राज्य शासन करते समय कभी शस्त्र उठाने का कष्ट नहीं करना पड़ा था, जो हस्तिनापुर में ही रहकर अपने कल्याण में निष्कंटक राज्य का निरंतर पालन करता था, जिसने अपने ऐश्वर्य से कुबेर को भी भुला दिया था। राजन, पृथ्वीनाथ, एक घर से दूसरे घर में जाने अथवा देवालय में प्रवेश करने के हेतु जिसके लिए सुवर्णमय मार्ग बनाया गया था, जो इंद्र के समान बलवान भूपाल, ऐरावत के समान कांतिमान गजराज पर आरूढ़ हो महान ऐश्वर्य के साथ यात्रा करता था, उसी इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दुर्योधन को अत्यंत क्षत विक्षत हो अकेला ही पृथ्वी पर खड़ा देख मुझे महान क्लेश हुआ। ऐसे प्रतापी और संपूर्ण जगत के स्वामी इस भूपाल को जो अनुपम विपत्ति प्राप्त हुई, उसे देखकर कहना पड़ता है कि विधाता ही सबसे बलवान है। तत्पश्चात मैंने युद्ध में अपने पकड़े जाने और व्यास जी की कृपा से जीवित छूटने का सारा समाचार उससे कह सुनाया। उसने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर सचेत होने पर मुझसे अपने भाइयों तथा संपूर्ण सेनाओं का समाचार पूछा। मैंने भी जो कुछ आंखों देखा था वह सब कुछ उससे इस प्रकार बताया। नरेश्वर, तुम्हारे सारे भाई मार डाले गए और समस्त सेना का भी संहार हो गया। रणभूमि से प्रस्थान करते समय व्यास जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्ष में 3 ही महारथी बच गए हैं। राजन, ये सुनकर आपके पुत्र ने लंबा श्वास खींचकर बारंबार मेरी ओर देखा और हाथ से मेरा स्पर्श करके इस प्रकार कहा, संजय, इस संग्राम में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मेरा आत्मीय जन संभवतः जीवित नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ दूसरे किसी स्वजन को नहीं देख रहा हूँ। उधर पांडव अपने सहायकों से संपन्न है। संजय, तुम प्रज्ञाचक्षु ऐश्वर्यशाली महाराज से कहना कि आपका पुत्र दुर्योधन वैसे पराक्रमी सुहृदों, पुत्रों और भ्राताओं से हीन होकर सरोवर में प्रवेश कर गया है। जब पांडवों ने मेरा राज्य हर लिया, तब इस दयनीय दशा में मेरे जैसा कौन पुरुष जीवन धारण कर सकता है। संजय, तुम ये सारी बातें कहना और ये भी बताना कि दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर जल से भरे हुए इस सरोवर में छिपा है और उसका सारा शरीर अत्यंत क्षत हो गया है। महाराज धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने उस महान सरोवर में प्रवेश किया और माया से उसका जल बांध दिया।
YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।